नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, श्री सूक्त पाठ करने से माता लक्ष्मी की कृपा तुरंत ही प्राप्त होती है और कोई भी गरीब नहीं रहता है। इस पाठ को कैसे करना है, कब करना है, ये सब जानकारी आपको मिलेगा हमारे YouTube चैनल में। बने रहिए हमारे साथ। आइए अब जानते हैं किस तरह से हमें श्री सूक्त का पाठ करना है। श्री सूक्त या श्री सूक्तम महालक्ष्मी की उपासना के लिए ऋग्वेद में वर्णित एक स्त्रोत है। श्री सूक्त का पाठ महालक्ष्मी की प्रसन्नता एवं उनकी कृपा प्राप्त करने वाला है। साथ ही व्यापार में वृद्धि, ऋण से मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए भी इसका पाठ तथा अनुष्ठान किया जाता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस स्त्रोत का पाठ करने वाले व्यक्ति पर माता लक्ष्मी कृपा करती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा होने पर व्यक्ति सिर्फ धन और ऐश्वर्य ही नहीं बल्कि यश एवं कीर्ति भी प्राप्त करता है। आइए श्री सूक्त का पाठ हम हिंदी में आपको सुनाते हैं, क्योंकि संस्कृत कठिन है, सबको समझ में नहीं आती है, इसलिए सरल शब्दों में हिंदी में हम आज आपको श्री सूक्त का पाठ सुना रहे हैं। पहला श्लोक देखिए। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, सुवर्ण के रंग वाली, सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रमा के समान प्रसन्न क्रांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को मेरे लिए आह्वान करो। दूसरे श्लोक का अर्थ। अग्नि उन लक्ष्मी देवी को जिनका कभी विनाश नहीं होता था, जिनके आगमन से मैं सोना, गौ, घोड़े तथा पुत्राद को प्राप्त करूँगा, मेरे लिए आह्वान करो। जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं तथा जो हस्तिनाद को सुनकर प्रमुदित होती हैं, उन्हीं श्री देवी का मैं आह्वान करती हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हो। जो साक्षात ब्रह्मा रूपा, मंद मंद मुस्कुराने वाली, सोने के आभरण से आवृत, दयार्द, तेजोमयी, पूर्णकामा, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाली, कमल के आसन पर विराजमान तथा पदवर्णा हैं, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आह्वान करती हूँ। मैं चंद्रमा के समान शुभ कांति वाली, सुंदर, धुतिशालिनी, यश से दीप्तिमयी मति स्वर्गलोक में देवगणों के द्वारा पूजिता, उदारशीला, पदहस्ता लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करती हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण के रूप में वरण करती हूँ। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे, तुम्हारे ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके फल हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। देवी, देवसखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुई हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी, दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी का जो क्षुधा और पिपासा से मलिन और छिड़काए रहती हैं, मैं नाश चाहती हूँ। देवी, मेरे घर से सब प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करो। नवा श्लोक। दुराधर्षा और नित्य पुष्टा है तथा गोबर से पशुओं से युक्त गंध गुणवती है, पृथ्वी ही जिनका स्वरूप है, सब भूतों की स्वामिनी हूँ लक्ष्मी देवी का मैं अपने घर में आह्वान करती हूँ। 10वां श्लोक। मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सतता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशु एवं विभिन्न प्रकार के अन्य भोग पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करें। 11वां श्लोक का अर्थ। लक्ष्मी के पुत्र कंदर्व की हम संतान हैं। कंदर्व ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करें। 12वां श्लोक। जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिकलित, आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी देवी का मेरे कुल में निवास कराएं। 13वां श्लोक। अग्नि आर्द्र स्वभावा, कमल हस्ता, पुष्टि रूपा, पीतवर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान शुभ कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे वहाँ आवाहन करें। 14वां श्लोक। अग्नि जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं, जो मंगलदायिनी और लंबन प्रदान करने वाली
यष्टि रूपा सुंदर वर्ण वाली सुवर्ण माला धारिणी सूर्य स्वरूपा तथा हिरणमयी हैं उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आह्वान करें। 15वां श्लोक। अग्नि कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी की का मेरे लिए आह्वान करें, जिनके आगमन से बहुत साधन गौ में दासियाँ अश्व और पुत्रादि को हम प्राप्त करें। 16वां श्लोक। जिसे लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियाँ दे तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे। 17वां श्लोक। कमल के समान मुख वाली, कमल दल पर अपने चरण कमल रखने वाली, कमल में प्रीत रखने वाली, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली, समग्र संसार के लिए प्रिय भगवान विष्णु के मन के अनुकूल आचरण करने वाली, आप अपने चरण कमल को मेरे हृदय में स्थापित करें। 18वां श्लोक। कमल के समान मुखमंडल वाली, कमल के समान पूर्व प्रदेश वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, कमल से आविर्भूत होने वाली पदाक्षी, आप उसी प्रकार मेरा पालन करें जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। 19वां श्लोक। अश्वदायिनी, गोदायिनी, धनदायिनी, महाधन स्वरूपिणी, हे देवी मेरे पास सदा धन रहे, आप मुझे सभी अभिलाषित वस्तुएं प्रदान करें। 20वां श्लोक अर्थ। आप प्राणियों की माता हैं, मेरे पुत्र पौत्र धन धान्य हाथी घोड़े खच्चर तथा रथ को दीर्घ आयु से संपन्न करें। 21वां श्लोक। अग्नि वायु सूर्य वसुगण इंद्र बृहस्पति वरुण तथा अश्विनी कुमार ये सब वैभव स्वरूप हैं। 22वां श्लोक। हे गरुड़ आप सोमपान करें, वृत्रासुर के विनाशक इंद्र सोमपान करें, वे गरुड़ तथा इंद्र मुझ सोमपान की अभिलाषा वाले को प्रदान करें। हे गरुड़ आप सोमपान करें, वृत्रासुर के विनाशक इंद्र सोमपान करें, वे गरुड़ तथा इंद्र धनवान सोमपान करने की इच्छा वाले के सोम को मुझ सोमपान की अभिलाषा वाले को प्रदान करें। 23वां श्लोक। भक्तिपूर्वक श्री सूक्त का जप करने वाले पुण्यशाली लोगों को न क्रोध होता है, न ईर्ष्या होती है, न लोभ ग्रसित कर सकता है और न उनकी बुद्धि दूषित ही होती है। 24वां श्लोक अर्थ। कमल वासनी, हाथ में कमल धारण करने वाली, अत्यंत धवल वस्त्र गंधानुलेप तथा पुष्पहार से सुशोभित होने वाली, भगवान विष्णु की प्रिया लावण्यमयी तथा त्रिलोकी को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवती आप मुझ पर प्रसन्न होइए। 25वां श्लोक। भगवान विष्णु की भार्या क्षमा स्वरूपिणी माधवी, माधव प्रिया, प्रिय सखी, अच्युत वल्लभा भूदेवी भगवती लक्ष्मी को मैं नमस्कार करती हूँ। 26वां श्लोक अर्थ। हम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं, वे लक्ष्मी जी सन्मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करें। हम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं, वे लक्ष्मी जी सन्मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करें। 27वां श्लोक। पूर्व कल्प में जो आनंद कंदर्व श्रीद और चिक्लित नामक विख्यात 4 ऋषि हुए थे, उसी नाम से दूसरे कल्प में भी वही सब लक्ष्मी के पुत्र हुए। बाद में उन्हीं पुत्रों से महालक्ष्मी अति प्रकाशवान शरीर वाले हुई, उन्हीं महालक्ष्मी से देवता भी अनुग्रहित हुए। 28वां श्लोक। ऋण रोग दरिद्रता पाप क्षुधा अपमृत्यु भय शोक तथा मानसिक ताप आदि ये सब मेरी बाधाएं सदा के लिए नष्ट हो जाएं। 29वां श्लोक। भगवती महालक्ष्मी मानव के लिए ओज आयुष आरोग्य धन धान्य पशु अनेक पुत्रों की प्राप्ति तथा 100 वर्ष के दीर्घ जीवन का विधान करने और मानव इनसे मंडित होकर प्रतिष्ठा प्राप्त करे। ऋग्वेद में वर्णित श्री सूक्त का पाठ संपूर्ण हुआ। जो भी स्त्री पुरुष या बच्चा कोई भी इसे मन से पढ़ता है और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।